हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम इन लाइकोपोडियम। स्टूडेंट्स, लाइकोपोडियम की गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्मेटोजोइट्स बनते हैं जिनके अंदर स्पर्म या मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं और आर्चिगोनियम में एग सेल या फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। इसी एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। Development of sex organs in gametophyte of Lycopodium. Both the sex organs, that is, Antheridia and Archegonium, develop on the same prothallus. हमारे लाइकोपोडियम का जो प्रोथेलस है मीन्स गेमिटोफाइट है, उसके अंदर एक ही गेमिटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। क्योंकि हमारा जो लाइकोपोडियम है वो एक होमोस्पोरस प्रकार का प्लांट है, मीन्स इसकी बीजाणुद्भिद अवस्था या स्पोरोफिटिक स्टेज में जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मीन्स सम बीजाणुक होते हैं, सभी स्पोर्स एक जैसे होते हैं। इसीलिए इन स्पोर्स से जिन गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उन गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद प्लांट और प्रोथैलस के अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट एक ही प्रोथैलस में होता है। यूजुअली इन डिस्टिंक्ट पैचेस ऑन द अपर सरफेस। नॉर्मली जो हमारा गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद है इसके ऊपर के सरफेस पर अलग अलग पैचेस में मीन्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं। द गेमिटोफाइट्स आर प्रोटेंड्रस। यहाँ पर जो हमारे गेमिटोफाइट है उसके अंदर एक ही गेमिटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम भी बनेगा और आर्चिगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी बनेगा। लेकिन इसके अंदर एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट है वो आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट से पहले होता है। इस प्रकार की स्थिति को हम प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं, मीन्स एंथ्रीडिया डेवलप बिफोर आर्चिगोनिया। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप जस्ट ऑन द बैक ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। और जो हमारे गेमिटोफिटिक प्लांट की एपिकल मेरिस्टेम है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है उसके जस्ट पीछे की तरफ हमारे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स की। अ सिंगल सुपरफिशियल सेल situated just away from the meristematic cells give rise to the antheridium। जब गेमिटोफाइट के अंदर ग्रोथ पूरी हो जाती है उस वक्त इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट शुरू होता है। उस वक्त मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उसके जस्ट पीछे की तरफ एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, वो दूसरों से अलग दिखती है और उसके अंदर डिवीजन के बाद एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो सुपरफिशियल सेल है उसको हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। दिस सेल डिवाइड्स पेरिक्लाइनली। अब ये जो कोशिका है ये एक पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिधीय विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें जो ऊपर वाली कोशिका है उसे हम जैकेट इनिशियल कहते हैं और जो नीचे वाली कोशिका है उसको हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। मीन्स एक सुपरफिशियल कोशिका जिससे पूरे एंथ्रीडियम का विकास होगा उसमें जो फर्स्ट डिवीजन है वो होता है पेरिक्लाइनल या परिधीय विभाजन। ऊपर वाली कोशिका हमारे एंथ्रीडियम के जैकेट लेयर का निर्माण करेगी जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसीलिए ऊपर वाली कोशिका को हम जैकेट इनिशियल कहते हैं या प्राइमरी वॉल सेल कहते हैं। और जो नीचे वाली कोशिका है जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे या स्पोरोजिनस टिश्यू एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे उसको हम एंड्रोगोनियल इनिशियल कहते हैं। द जैकेट इनिशियल डिवाइड्स ओनली एंटीक्लाइनली। अब जो हमारी ये जैकेट इनिशियल सेल है वो सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है, मीन्स इसके अंदर कोई भी पेरिक्लाइनल डिवीजन नहीं होंगे।
इसीलिए जब एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा हमारा जब जैकेट की लेयर फॉर्म होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। The jacket initial divides only anticlinally by several divisions, resulting in the formation of single layered covering known as jacket layer. अब ये जो हमारी जैकेट इनिशियल सेल है इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं और ये हमारे एंथ्रीडियम की चारों ओर एक सिंगल लेयर्ड जैकेट या प्रोटेक्टिव वॉल का निर्माण करती है। In the middle of the jacket layer, a triangular cell is differentiated which is known as opercular cell। और इस जैकेट लेयर के अंदर एक ट्रायंगुलर सेल होती है जिसे हम ओपर्कुलर सेल कहते हैं, जिसका काम होता है एंथ्रीडियम के मेच्योर होने के बाद जब एंथ्रीडियम डिस्पर्स होते हैं मीन्स उनके रप्चर होने में हेल्प करते हैं। Simultaneously, the primary androgonial divides by various divisions। और जिस दौरान हमारी ऊपर वाली जो कोशिका है जैकेट इनिशियल उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहे थे और वो एक सिंगल लेयर्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना रही थी, उसी दौरान जो नीचे वाली कोशिका है जिसे हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं उसके अंदर भी हर प्लेन में डिवीजन होते हैं और एक पूरा सेल्स का मास फॉर्मेशन हो जाता है जो कि प्रोथैलस के अंदर सिचुएटेड होता है। नोन एज एंड्रोगोनियल सेल्स मीन्स बहुत सारे डिवीजन होंगे। ऊपर वाली कोशिका जिसे हम प्राइमरी जैकेट सेल बोलते हैं उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन हुए, सिंगल लेयर्ड जैकेट बन गई। नीचे वाली सेल जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी उसके अंदर हर प्लेन में डिवीजन होते हैं, वेरियस डिविजन्स होते हैं, जिससे कि इस तरीके से हर प्लेन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है और बहुत सारी ये कोशिकाएं बन जाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं। अब ये जब डिविजन्स पूरे हो जाते हैं फाइनली गिव राइज टू द एंड्रोसाइट्स और एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। जितने और हर स्पीशीज में इनका नंबर फिक्स होता है कि इसके अंदर कितने डिविजन्स होंगे और जब ये सारे डिविजन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उस कोशिका को हम एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहते हैं। The number of एंड्रोसाइट पर एंथ्रीडियम वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज। अब लाइकोपोडियम की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं और अलग अलग स्पीशीज में एंड्रोसाइट का नंबर फिक्स होता है कि किस स्पीशीज में एंड्रोसाइट का नंबर कितना होगा। Each androcyte later on metamorphoses into a biflagellate anthrozoids। अब ये जो कोशिकाएं हैं मीन्स एंड्रोसाइट मदर सेल्स उनके मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के फलस्वरूप बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। मीन्स जो हमारे सिंगल सुपरफिशियल सेल्स थी उससे 2 सेल बनी, जैकेट लेयर और एंड्रोगोनल इनिशियल। एंड्रोगोनल इनिशियल हर प्लेन में डिवाइड करती है और हर स्पीशीज में कितने डिवीजन होंगे, कितनी एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनेगी, इसका नंबर फिक्स होता है। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के बाद एंथ्रोजॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ईच एंथ्रोजॉइड इज अ हैप्लॉइड uninucleate fusiform structure with broad rounded posterior and an upper pointed biflagellated anterior end। अब ये जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं इसके अंदर ये हैप्लॉइड होते हैं मीन्स क्रोमोसोम्स का नंबर n होता है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्यूजिफॉर्म है मीन्स नीचे से इसका जो बेस है वो ब्रॉड है, चौड़ा है और ऊपर से ये थोड़े से नुकीले होते हैं, पॉइंटेड एंड वाले होते हैं जिससे 2 फ्लैजिला निकले हुए रहते हैं जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट में सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो कि एपिकल मेरिस्टेम के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, एक सिंगल कोशिका, इसके पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं जिसे हम जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनल इनिशियल कहते हैं। इनके डिवीजन से सिंगल लेयर्ड जैकेट का निर्माण होता है और अंदर की तरफ वाली जो हमारी कोशिकाएं हैं जिसे हम
प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं, वो हर प्लेन में डिवाइड करती हैं और अंदर की तरफ बहुत सारे एंड्रोसाइट्स का निर्माण करती है। लाइकोपोडियम की हर स्पीशीज में एंड्रोसाइट का नंबर फिक्स होता है। ये एंड्रोसाइट हमारे मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के बाद एंथ्रोजॉइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। The triangular opercular cells becomes mucilaginous। और जब हमारे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है, मीन्स एंथ्रोजॉइट्स मेच्योर हो जाते हैं, उस वक्त जो हमारी जैकेट लेयर में एक ट्रायंगुलर सेल जिसे ओपरकुलर सेल कहा जाता है, वो सेल म्यूसिलेजिनस हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन ओपनिंग इज फॉर्म्ड एट द एपेक्स ऑफ द एंथ्रीडियम थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू इट। और इस ओपरक्यूलर सेल से एक ओपनिंग बनती है, इस ओपनिंग से पानी अंदर की ओर आता है हमारे एंथ्रीडियम में। द एंथ्रोजॉइड्स एब्जॉर्ब वाटर। और जो एंथ्रोजॉइड्स हमारे एंथ्रीडियम के अंदर मौजूद हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड स्वेल्स अप। और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूल जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द वॉल ऑफ द एंथ्रीडियम। और जब सारे एंथ्रोजॉइड्स फूल जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं, तो एक जो एंथ्रीडियल वॉल है उस पर प्रेशर पड़ता है, विच फाइनली रप्चर्स एंड द एंथ्रोजॉइड्स आर लिबरेटेड। और प्रेशर की वजह से जो एंथ्रोजॉइड वॉल है, जैकेट लेयर है, वो रप्चर हो जाती है और ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट के बारे में। जस्ट लाइक एंथ्रीडियम, द आर्चिगोनियम ऑल्सो अराइज फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल कॉल्ड आर्चिगोनियल इनिशियल। एंथ्रीडियम की तरह यहाँ पर भी हमारे गेमिटोफाइट के ऊपर के सरफेस पर एपिकल मेरिस्टेम के पास एक सेल दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और वो आर्चिगोनियम के निर्माण के लिए बिल्कुल रेडी होती है। उस कोशिका को हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। Situated just away from the meristematic cells at the apex, the archegonial initial divides by periclinal division into an upper primary cover cell and basal central cell। अब इसके अंदर भी जो पहला विभाजन है वो परिधीय विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल और नीचे वाली बेसल सेंट्रल सेल। द प्राइमरी कवर सेल जो ऊपर वाली कोशिका है लेटर ऑन डिवाइड्स वर्टिकली बाय टू सक्सेसिव डिविजन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर फॉर्मिंग 4 नेक इनिशियल्स। अब ये जो प्राइमरी कवर सेल है इसके अंदर दो डिविजन्स होते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ 4 नेक इनिशियल्स बन जाती हैं। मीन्स ये जो कोशिका है इस प्लेन में डिवाइड होगी और इस प्लेन में। इस तरीके से हमारे पास 4 नेक इनिशियल्स बन जाती हैं हमारे आर्चिगोनियम में, विच लेटर ऑन बाय ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्म अ 3 to 4 सेल हाई नेक। ईच टियर ऑफ नेक कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स। अब ये जो 4 कोशिकाएं हैं, सपोज ये 4 कोशिकाएं हैं, इनके अंदर इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे तो 4 कोशिकाओं की इस तरीके से 4 लेयर्स बन जाती हैं। तो हमारे लाइकोपोडियम के अंदर जो नेक है वो 4 सेल्ड हाइट वाली होती है। द सेंट्रल सेल, ये तो हमारी बात हुई प्राइमरी नेक इनिशियल्स की। उसी वक्त जो सेंटर में सेल मौजूद थी प्राइमरी सेंट्रल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इस ट्रांसवर्स डिवीजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी कैनाल सेल एंड लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब इस कोशिका के अंदर दो विभाजन हुए तो ऊपर और नीचे की दो कोशिकाएं बन गई, जिसे हमने प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल कहा। द प्राइमरी कैनाल सेल बाय सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन produces a variable number of neck canal cells, usually 1 in Lycopodium sternum, 7 in Lycopodium siligo, and 14 to 16 in Lycopodium complenatum.
तो हमारा जो आर्चिगोनियम है उसके प्राइमरी जो सेंट्रल सेल है उसके डिवीजन से दो कोशिकाएं बनती है, प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल। अब ये जो प्राइमरी कैनाल सेल है इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और इन डिविजन्स के बाद नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है। जो सेंटर में आप सेल देख रहे हैं ये सारी की सारी नेक कैनाल सेल्स हैं। इन नेक कैनाल सेल्स का नंबर लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम सरनम में 1, लाइकोपोडियम सिलेगो में 7 और लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम में 14 से लेकर 16 तक इन कोशिकाओं की हाइट हो सकती है। सो प्राइमरी नेक इनिशियल से तो ये नेक का निर्माण हो गया, प्राइमरी कैनाल सेल से हमारे नेक कैनाल सेल्स का निर्माण हो जाता है। द प्राइमरी वेंट्रल सेल, अब जो नीचे की कोशिका थी जिसे हमने प्राइमरी वेंट्रल सेल कहा था, में डायरेक्टली बिहेव एज एन एग, या तो ये डायरेक्ट ही एग सेल के रूप में काम करने लग जाती है या फिर इट में डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म एन अपर वेंट्रल कैनाल सेल एंड अ लोअर एग। तो यहाँ पर नीचे वाली कोशिका से एक ऊपरी वेंट्रल कैनाल सेल और नीचे एग सेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो हमारे लाइकोपोडियम की आर्चिगोनियम है उसके अंदर 3 से 4 कोशिकाएं लंबी नेक होती है। बीच में जो नेक कैनाल सेल्स हैं इनका नंबर अलग अलग स्पीशीज़ में वेरी करता है, ये 1 से लेकर 14 या 16 तक हो सकती हैं। इन नेक कैनाल सेल्स के नीचे एक वेंट्रल कैनाल सेल होती है और सबसे नीचे की तरफ एक जो राउंडेड सेल पाई जाती है जिसे हम एग सेल कहते हैं। The egg is somewhat broader than the rest part of the archegonium, और जो एग सेल है वो पूरे आर्चिगोनियम के में सबसे ब्रॉड में एक गोलाकार कोशिका होती है। द आर्चिगोनियल जैकेट इज एब्सेंट, आर्चिगोनियम के अंदर जैकेट लेयर एब्सेंट होती है। एंथ्रीडियम के अंदर तो एंथ्रीडियम को चारों ओर से जैकेट लेयर ने प्रोटेक्ट किया था और यहाँ पर जैकेट एब्सेंट होती है। The archegonium is a sunken flask-shaped structure with neck projecting out of the prothallus। तो ये जो हमारा आर्चिगोनियम है एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेक की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे गेमिटोफाइट के सरफेस से ऊपर की ओर उठी हुई होती है। ये पूरे डेवलपमेंट को हम इस सिंगल डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम के पास में आर्चिगोनियल इनिशियल सेल जिससे पूरे आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा। इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और दो कोशिकाएं बनती है, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल में इस तरीके से एक दूसरे के रेक्टेंगुलर में डिवीजन होते हैं दो, जिससे कि 4 नेक इनिशियल्स का निर्माण होता है और ये जो नेक इनिशियल्स हैं वो बाद में इसके चारों ओर नेक का निर्माण करती है जो कि 4 सेल्ड होती है। जब ये डिवीजन हो रहे होते हैं हमारे प्राइमरी इनिशियल नेक इनिशियल्स में, उसी दौरान जो हमारी सेंट्रल सेल है इसके अंदर भी डिवीजन होता है। इसमें एक डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपरी प्राइमरी कैनाल सेल और नीचे वाली प्राइमरी वेंट्रल सेल। प्राइमरी कैनाल सेल से ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और इसमें नेक कैनाल सेल्स बनती हैं। इन नेक कैनाल सेल्स का नंबर अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है, 1 से लेकर 14 या 16 नेक कैनाल सेल्स किसी भी लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ में उपस्थित होती हैं। इसके बाद जो सबसे नीचे की कोशिका थी मीन्स प्राइमरी वेंट्रल सेल, इसमें या तो ये डायरेक्ट ही एग सेल के रूप में काम करने लगती है या फिर इसके अंदर एक डिवीजन होता है और दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर की तरफ वेंट्रल कैनाल सेल और नीचे की तरफ एग सेल। इस तरीके से लाइकोपोडियम के जो गेमिटोफाइट है उसके अंदर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइकोपोडियम के गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था के अंदर दोनों एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही प्रोथैलस में बनते हैं। एंथ्रीडियम एक जैकेट लेयर द्वारा प्रोटेक्टेड होता है और इसके अंदर बहुत सारे बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। आर्चिगोनियम
जिसके अंदर ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे की तरफ एग सेल, जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड और गोलाकार सेल होती है और जो कि प्रोथैलस के अंदर की ओर धसी हुई होती है। इसके जस्ट ऊपर एक वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होती है और वेंट्रल कैनाल सेल के ऊपर कुछ 1 से लेकर के 16 तक नेक कैनाल सेल्स लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीशीज में सिचुएटेड होती है। ये हमारी 3 से 4 लेयर्ड नेक सेल्स और ऊपर की ओर 4 कवर सेल्स मौजूद होती हैं। तो इस प्रकार हमारे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम लाइकोपोडियम के अंदर डेवलप होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की लाइकोपोडियम के गेमिटोफाइट के अंदर हमारे मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और उनकी संरचना या स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।